देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें लिखा है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम्स। ऑप्शन ए है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, ऑप्शन बी है रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन सी है शेयर कैपिटल और ऑप्शन डी है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा इनकम होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। बट दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है, जो इनकम है नॉर्मली वो हमारी रिजर्व एंड सरप्लस में आती है, बट ये इनकम किससे है? ये शेयर्स कैपिटल से है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है बेटा, हम वो शेयर कैपिटल अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ना कि रिजर्व एंड सरप्लस में। अब इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ये भी थ्योरी का है। इसमें लिखा है एक्स लिमिटेड हैज परचेज द बिल्डिंग एंड डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए लॉस तो है ही, तो हम लोग डिस्काउंट भी यूज कर सकते हैं और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी हम डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी दिखा सकते हैं और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर्स है, रेशो बेटा 3:2। ठीक है, कैपिटल दे रखा है 40,000 30,000, राइट। फिर C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो यहां पर C आया बेटा 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच C शुड ब्रिंग, C को कितना कैपिटल लेके आना चाहिए? तो यहाँ पर जो कैपिटल निकलेगी बेटा, देखो कुछ नहीं बता रखा, यहाँ पे इसकी कैपिटल गिवन नहीं है, ये निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स रेशो या ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 C शेयर इज इक्वल टू 1/5 शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 4/5 शेयर। ठीक है, 4/5 शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, इनकी कैपिटल दे रखी है 40 और 30, 70,000। समझिए टोटल प्रॉफिट नहीं फर्म का 1/5 होगा, जिसमें 1 होगा, जिसमें सी का शेयर होगा 1/5, तो रिमेनिंग शेयर हो गया ए और बी का 4/5 शेयर। तो 4/5 शेयर के लिए उनकी कैपिटल कितनी है? 70,000 है। तो इसके बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लें। 70,000 इंटू 5/4। ठीक है, तो ये फर्म की आ गई। अब इसमें हमें निकालना है सी का शेयर इंटू 1/5, ये हटा दें 1। ठीक है, 7,500। दिस इज द अमाउंट ऑफ सी शेयर ऑफ कैपिटल, दे रखा है 17,500, यानी ए। तो बेटा देखिए अपना जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट बोला गया बेटा आरती और बी ना आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। ए और बी पार्टनर्स है, रेशो है बेटा 2:1। ठीक है, और इनका कैपिटल भी गिवन है। कैपिटल कितना है? 5 लाख और 4 लाख। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी गिवन है बेटा, वो 8% पर एनम। साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी रेट गिवन है, वो है 10% पर एनम, राइट। अब इसके साथ साथ इन्होंने ड्रॉइंग भी दे रखा है, दैट इज 80,000 और 60,000।
और एक चीज और गिवन है, वो है आरती शेयर ऑफ प्रॉफिट, आरती शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये कितना गिवन है बेटा, ये है 1 लाख रुपए। और आपको बताना है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस केस में सबसे पहले आरती शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो पार्टनर्स में बंटना चाहिए था। तो आरती का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 2/3 है। 2/3 के लिए दे रखा है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो फर्म प्रॉफिट कितना हो गया, यानी दोनों का, तो ये हो जाएगा बेटा 1 लाख इंटू में 3/2। ठीक है, तो इट विल बी 1,50,000। तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा वो 1,50,000 होगा। अब जल्दी से यहाँ पे एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन आप बना के देख लीजिएगा। हमें निकालना है ये बाय नेट प्रॉफिट, ये हमें पता करना है। ठीक है, ये हमें चाहिए। ठीक है, इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड किया होगा, ए और बी का, और यहां से हमने माइनस किया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, तब ये प्रॉफिट आया होगा यहाँ पे जो हमने इनकी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ए और बी का। ठीक है, तो ये हो गया सीधा 1,50,000 दोनों का मिला के। ठीक, 1 लाख इसका होगा, 50,000 इसका होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 40,000 ए का और 32,000 बी का, तो 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये ध्यान रखना है यहाँ पे 10% पर एनम है, और ड्रॉइंग दे रखा है 80,000 और 60,000, तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 4,000 और 3,000। ठीक है, यानी 7,000। अब आपको ये निकालना है तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा 2,22,000। ठीक है, 2,22,000 में से 7,000 आप माइनस कर दें तो 2,15,000 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन रहा होगा आपका 2,15,000। ठीक है, इसमें अब एक और करके क्वेश्चन और गिवन है इसी में, क्वेश्चन नंबर ये है 15 में। ठीक है, PQR पार्टनर्स हैं। ठीक है, और इक्वल पार्टनर्स हैं 1, 1 और 1। एट द टाइम ऑफ P's रिटायरमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर इन द बुक्स 70,000 एंड द क्लेम ऑफ 25,000 वाज अगेंस्ट इट। WCR दे रखा है 70,000 और क्लेम दे रखा है फॉर WCR दैट इज 25,000। ठीक है, द अमाउंट ऑफ WCR क्रेडिटेड टू P's कैपिटल अकाउंट विल बी, तो यहां पे देखिए कितना हो गया, ये हो गया बेटा 45,000 जो आपका बचेगा। तो P का शेयर बताना है, तो P का शेयर 1/3 दैट विल बी 15,000। तो P को कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है ऑन डिजुलेशन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस। डिजुलेशन के टाइम पे एक फर्म का प्रॉफिट या लॉस डेबिट बैलेंस इज ट्रांसफर टू, आपको बताना है कि डिजुलेशन के टाइम पे जो फर्म का लॉस दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, वो कहां पे ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो सही आंसर है बेटा ऑप्शन सी, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एमसीक्यू वाले। अब करेंगे पार्ट बी, ठीक है, यानी थर्ड बुक के एमसीक्यू। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लिखा है करंट रेशो ऑफ एक्स लिमिटेड, दो फर्म है बेटा, एक एक्स लिमिटेड और एक वाई लिमिटेड। ठीक है, दोनों के करंट रेशो दे रखे हैं 2.4:1 और 8:1। ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग्स। इनको देख के आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस बताना है। वाई लिमिटेड इज बेटर देन एक्स लिमिटेड, बोथ कंपनी हैविंग आइडियल करंट रेशो, एक्स लिमिटेड इज बेटर देन वाई लिमिटेड, बोथ द कंपनी आर हैविंग पुअर लिक्विडिटी। ठीक है, देखिए पुअर लिक्विडिटी तो है नहीं बेटा, ठीक है, यहाँ भी आइडियल रेशो से ज्यादा है और यहाँ तो मच बेटर है। ठीक, और ऑब्वियस सी बात है आइडियल रेशो भी नहीं है और एक्स लिमिटेड तो वाई से बेटर है नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। ठीक है, आंसर होगा आपका वाई लिमिटेड इज बेटर देन एक्स लिमिटेड। ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन ए। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला बेटा डेब्ट इक्विटी रेशो दे रखा है आपको, डेब्ट इक्विटी रेशो। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी, राइट। और रेशो गिवन है बेटा आपका 0.6:1। ठीक है, अब इसमें लिखा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अगर हम डिवेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, यानी डिवेंचर्स हो जाएंगे कम और प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे ज्यादा, तो आपको बताना है इस रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज। तो इसका आंसर होगा बेटा डिक्रीज, आंसर होगा डिक्रीज। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप देखिए क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई वैल्यू ले लीजिए, 0.6 और 1 का रेशो है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं डेब्ट हमारा 60,000 है और इक्विटी हमारा 1 लाख है। ठीक है, तो ऐसे 0.6 और 1 का रेशो। अब मान लीजिए हमने 20,000 के डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, तो यहां से 20,000 लेस हो जाएगा और यहां पर 20,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा अपना 120। ठीक, 1/3 दैट इज 0.33 आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारा रेशो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है? एक्स लिमिटेड रिडीम ₹1,09,000 डिवेंचर्स एट 10% प्रीमियम। 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, रिडीम किए हैं 10% प्रीमियम पे, यानी 1 लाख इंटू 10% ज्यादा पे किया है। तो हमने कितना पे किया होगा टोटल? 1,10,000। दिस इज द आंसर, यही बताना था आपको। ठीक है, कि भाई व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना अमाउंट आप दिखाओगे कैश फ्लो में। 1 लाख रुपए के डिवेंचर से 10% प्रीमियम पे किया, तो 1 लाख का फेस वैल्यू हो गया, 10% प्रीमियम यानी 10,000, आपने टोटल 1,10,000 रुपए पे किया होगा। और इसी में एक क्वेश्चन और का भी है बेटा, लिखा है इंटरेस्ट पेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी will come under which activity while preparing cash flow statement, operating, investing, financing, none of the above। तो interest paid by investment companies, ठीक है, ये इसके लिए operating activities है, ये इसके लिए operating activities है। ठीक है, जबकि नॉर्मल कंपनी होती तो उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और वाले में, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है RFO, दैट इज 9 लाख। ठीक है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन दे रखा है CRFO, दैट इज 3 लाख। ठीक है, डेटर्स दे रखे हैं 1 लाख रुपीज के, BR दे रखे हैं 20,000 रुपीज। आपको कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो TR का फॉर्मूला लिख लो पहले, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, तो बेटा ये बन जाएगा आपका 9 लाख। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें से कैश है 3 लाख। ठीक है, अपॉन में एवरेज रिसीवेबल्स, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं देखा, तो टोटल हो जाएगा 1,20,000। तो ये आ जाएगा 6 लाख अपॉन में 1,20,000। आंसर विल बी 5। आंसर विल बी 5। ठीक है, तो ये जो है बेटा MCQ है, इस क्वेश्चन पेपर से है, जिसका PDF मैं आपको इसमें दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग और ज्यादा MCQ कर सके। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम MCQ ही करेंगे। इसके साथ साथ प्लान करते हैं जो चैप्टर्स है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।